नमस्कार साथियों। तो अभी की इस वीडियो में हम लेसन 3 द वाइज मैन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और एक एक करके हम अर्थ भी देखेंगे और साथ में इस पूरे चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है कि जो ट्रेनर रहता है वो घोड़े को बेच के एंड में जब वो मैंगोस यानी आम लेके आता है, कच्ची केरियाँ, उसके बाद का जो सीन है वो इस सेकंड पार्ट में बताया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि हु आर थग्स। थग्स होता है हिंदी में ठग। तो ये ठग कौन होते हैं? अब ये लोग वो होते हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके पैसे ले लेते हैं। और दूसरा है आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल। तो क्या हर बार उनको सक्सेस मिल जाती है कि हर बार ही वो सबको बेवकूफ़ बना पाते हैं क्या? तो उसका उत्तर देखेंगे हम इसमें कि वो बन पाता है या नहीं बन पाता है। सबसे पहले देखते हैं। Two thugs are watching Bhola in the market, exchanging his things. They made a plan to deceive him. They went to Bhola and asked him. जो दो ठग रहते हैं वो भोला को जब वो मार्केट में चीज़ें आपस में अदला बदली करवा के ख़रीद रहा था, मतलब वो वस्तु विनिमय कर रहा था ना कि इससे वो लेके इससे वो लेके, तो वो जो दो ठग रहते हैं वो इसे देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है और फिर वो अपने दिमाग में एक साजिश बनाते हैं कि हम इसको धोखा देंगे और इसके पैसे छीनेंगे। और फिर वो दे वेंट टू भोला, फिर वो भोला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पहला जो ठग रहता है वो क्या कहता है, विल यू सेल दिस मैंगोज सर? क्या तुम ये आम बेचना चाहोगे सर? तो भोला बोलता है, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ, शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह मेरी बीवी के लिए हैं। शी लाइक्स, उसे पसंद है मैंगो की चटनी बहुत ज़्यादा। तो दूसरा जो ठग रहता है वो बोलता है, इफ़ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री विथ यू। अगर वो यह आम देखेगी तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगी, शी विल बी एंग्री विथ यू। तो भोला कहता है, वाई विल शी बी एंग्री विथ मी? क्यों, वह मुझसे गुस्सा क्यों होगी? तो दूसरा ठग बोलता है, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दिस चीप मैंगोज। बिकॉज यानी क्योंकि तुमने घोड़ा बेच दिया और यह चीप यानी होता है सस्ता, सस्ते से आम खरीद लिए उसके बदले। तो भोला बोलता है, हो नो चांस ऑफ इट, शी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ, शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस। तो वो हंसते हुए कहता है, कोई बात ही नहीं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। वह बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी है और वो मेरे सभी फैसलों में हमेशा सहमत रहती है कि मैं जो भी फैसला लेता हूँ वो उससे सहमत रहती है। आगे क्या होता है इनके बीच वो देखिए। तो अब जो पहला ठग रहता है वो बोलता है, अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव अ बेट ऑन इट? तो पहला जो ठग रहता है वो अलास का मतलब होता है, ऐसे दुख के साथ बोलता है, पर इस बार नहीं, क्या तुम इस पे शर्त लगाना चाहोगे? तो भोला बोलता है, वाई नॉट, व्हाट विल बी द टर्म्स? क्यों नहीं, क्या किन शर्तों पे मैं शर्त लगाऊं कि क्या तुम दोगे इसके बदले? तो द सेकंड जो दूसरा ठग रहता है वो बोलता है, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज़ इफ़ योर वाइफ डज नॉट एग्री विथ यू, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ़ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। तो वो दूसरा जो ठग रहता है वो बोलता है कि हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे अगर तुम्हारी बीवी तुमसे गुस्सा नहीं होगी तुम्हारे फैसले पे, और तुम्हें भी उतनी ही कीमत हमें देनी पड़ेगी 1,000 रुपये की अगर तुम्हारी जो बीवी है वो तुम्हारे फैसले के ख़िलाफ़ रहेगी, मतलब उसे ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो भोला कहता है, तो इट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, आई एम सर्टेन यू विल लूज़ द बैट। हाँ, हालांकि ये जो कीमत तुम बोल रहे हो 1,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा है, पर मैं इस बात पे पूरा निश्चित हूँ कि तुम शर्त हार जाओगे। भोला केम बैक होम विद द 2 स्ट्रेंजर्स, हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। तो भोला वो जो दो ठग थे, मतलब एक तरीके से अजनबी है ना, तो उनके साथ घर आता है और उसकी जो बीवी है वो उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि वो क्या करेगा, क्या चीज़ लेके आता है वो इतने करने के बाद। अब शांति क्या कहती है, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स? तो वो बोलती है कि क्या तुमने घोड़े से पीछा छुड़ाया, मतलब अब उसके बदले? तो भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस माई डियर। हाँ, भोला ऐसा हंस के और खुशी से उत्तर देता है कि हाँ मेरी प्रिय। अब फिर शांति कहती है, वॉट हैव यू ब्रोट फॉर मी एंड हु आर दिस जेंटलमैन? तुम मेरे लिए क्या लाए और ये जो दो अजनबी लोग हैं ये कौन है, ये सज्जन व्यक्ति कौन है? तो भोला बोलता है, आई हैव ब्रोट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दिस जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास चीज़ लेकर आया हूँ और ये जो सज्जन व्यक्ति है मेरे नए दोस्त हैं। आगे क्या होता है, शांति बोलती है, वॉट इज़ इट,
मतलब वो बोलता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ लेके आया, तो शांति बोलती क्या है वो? तो भोला कहता है हेयर पैशंस डियर, आई सॉल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी। तो भोला कहता है सब्र करो, मैंने क्या किया है वो सुनो। तो वो बोलता है मैंने घोड़े के बदले गधा लिया, ठीक है। तो शांति बोलती ओह गुड, वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड। वाह बहुत अच्छे, हम उसे अपने फील्ड यानी खेतों में इस्तेमाल करेंगे। तो भोला बोलता है बट डियर आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शिप, पर प्रिय मैंने जो गधा है वो भेड़ के बदले में बदल लिया। तो शांति बोलती दैट्स इवन बेटर, वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। ये तो और भी अच्छी बात है, हमें बहुत सारा ऊन मिलेगा उससे। तो भोला बोलता है बट देन आई सॉल्ड इट फॉर अ हैन, पर मैंने फिर उसको बदल के मुर्गी ले ली। तो शांति बोलती हाउ वाइज यू आर, अ हैन इज़ चीपर टू फीड दैन अ शिप। तुम कितने बुद्धिमान हो, एक मुर्गी तो इससे भी सस्ती है भेड़ से, मतलब उसको खिलाने पिलाने में और भी कम पैसा लगेगा भेड़ के बदले। तो भोला बोलता है बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोस, पर प्रिय मैंने जो मुर्गी है उसको आम के बदले ले ली, एक टोकरी भर के आम थे उसके बदले में मुर्गी के बदले में ले लिए। तो शांति बोलती है दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, आई हैव बिन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट। यह तुमने सबसे अच्छी वाली बार्गेन की अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब जो तुमने बदला बदली का मोल भाव किया ना सबसे ज़्यादा अच्छा किया पूरी अपनी ज़िंदगी में। और मैं वैसे भी फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते का समय, तो मैं वैसे भी 2 हफ्ते से मैंने मैंगो चटनी खाई नहीं थी और मैं बहुत उसके अच्छी लगती है मुझे, और 2 हफ्ते से खाई भी नहीं है वैसे भी मैंने। तो भोला बोलता है हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप ऑफ चटनी, फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स। तो ये लो, ये टोकरी भर के आम ले जाओ और 2 तरीके की चटनी बनाना, पहली फर्स्ट स्वीट फॉर अस अपन दोनों के लिए मीठी चटनी बनाना, और सोर चटनी और खट्टी चटनी बनाना मेरे ये 2 चतुर दोस्तों के लिए। आगे क्या होता है, शांति went into the house with the mangoes. 2 thugs heard this conversation with great surprise. तो शांति अब घर के अंदर चली जाती है अपने आम लेके, और जो वो 2 ठग थे वो इन दोनों की बातचीत को बहुत मतलब कैसे चौंक जाते हैं कि कितने अच्छे से भोला जो बोल रहा है शांति उसका मान भी रही है कि हाँ बहुत अच्छा किया है तुमने, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। फिर पहला ठग भोला के पास जाके बोलता है भोला यू हैव वॉन द बैट, हियर इज़ द अमाउंट। भोला तुमने ये शर्त जीत ली है और यह तुम्हारी कीमत है, जो 1000 रुपये की शर्त लगी थी वो। तो भोला बोलता है थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, धन्यवाद सर, आप कितने दयालु हो। तो दूसरा ठग बोलता है वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। एक बात और है सर, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इन पैसों का कैसे इस्तेमाल करोगे। तो भोला बोलता है आई शेल बाय अनदर हॉर्स। तो भोला बोल देता है कि मैं एक नया घोड़ा खरीद लूँगा। इस तरीके से द वाइज मैन का सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है, और नीचे लिखा है कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, मतलब सफलता से बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसे करके वाइज मैन का पार्ट 2 ख़त्म हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अभी ये कितना भोला दिमाग वाला है कितना नहीं है मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो आखिरी में भी एक ही लाइन बोल रहा है कि मैं एक नया घोड़ा खरीदूँगा। सो बात तो रिपीट ही होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसी पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।